जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि 18 मई के आसपास में ताउते आया था, चक्रवात, ठीक, जिससे बहुत सारे राज्यों में बहुत ज्यादा कहर बरसाया, बहुत भारी नुकसान हुआ। अब एक और चक्रवात आने वाला है जिसका नाम है यास। जैसे भैया ये कोरोना था और बाद अभी ब्लैक फंगस आ गया है। तो चलिए आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे ये ताउते यास ये नाम कौन रखता है, कैसे प्रक्रिया शुरू हुआ, या दुनिया में कौन कौन से चक्रवात होते हैं, पूरा डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताउते और इधर लिखा हुआ है यास, और ये भारत का मानचित्र देख लीजिए। तो ये इधर अरब सागर पड़ता है और इधर बंगाल की खाड़ी, और इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं और इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं, यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में आपका आया था 18 मई के आसपास में। तो उसमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी राज्यों पे कहर बरसाया। नाम है ताउते, और ताउते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिपकली। नाम कौन रख ले ससुरा? तो म्यांमार। अब यहां पे देखिए, ई तबाही के बाद यहां पे वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया 21 मई के पास यहां समुद्र के आसपास में यहां पे लो प्रेशर एक बनेगा। चूंकि बवंडर जो उठता है तो केंद्र में लो प्रेशर रहता है और अपर में ऊपरी साइड में हाई प्रेशर रहता है। तो लो प्रेशर की वजह से जो गर्म जो धारा है और हवाएं हैं ये आपस में मिलता है और तेज हो जाता है ससुर। और जब तेज होता है तो खूब बारिश भी होता है, तूफानों आता है और कहर बरसाता है। तो यहाँ पे देखिए, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दो राज्यों पे असर पड़ने वाला है सबसे ज्यादा। कम में बिहार हुआ, झारखंड में कम में पड़ेगा, लेकिन यहां भी असर पड़ेगा, यानी तेज बारिश हो सकता है। तो भाई कौन सा असर पड़ावेगा? तो यास। यास का शाब्दिक अर्थ होता है निराश। किसने रखा? ओमान। अब ये नाम क्यों रखा जाता है? तो मान लेते हैं कि अरब सागर में एक के महीना में 4 गो चक्रवात आ गया, तो चक्रवात नंबर 1, चक्रवात नंबर 2, चक्रवात नंबर 3, ऐसे नाम रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, याद करना मुश्किल हो जाता है, और कौन से चक्रवात में कौन सा असर पड़ा। तो सहूलियत के लिए नाम रखना शुरू किए लोग, ठीक। तो अब यहां पे कहता है कि भाई हमारे यहां हिंद महासागर है, अब अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागरों में जब तूफान विश्व में उठने लगा तो वहां के वैज्ञानिक लोगों ने कहा नाम रखल जाए। नाम रखने का कोशिश किया लोग, बोला तबाही कौन मचाता है? बोला गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड के नाम पे रखने लगे लोग। उसके बाद बोले ना ना, गर्लफ्रेंड के साथ साथ बीबीओ यानी पत्नी, वाइफ। तो अब वैज्ञानिक लोग अपने वाइफ के नाम पे रखने लग स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे बाद में पता चला कि भाई मेल फीमेल दोनों नाम रखा जाने लगा। तो यहां जो हिंद महासागर के आसपास देश हैं, बोला कि हम काहे माने उनका बात, हिंद महासागर में उठेगा तो हम ही नाम रखेंगे, ठीक। तो अब इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। 2004 में 8 देश मिलकर नाम रखना शुरू किए। तो 5 गो और बोला हमरा काहे छोड़ ले हो, हम मिलेंगे। और बाद 5 देश को और मिला दिया गया। मतलब धीरे धीरे करके लगभग 13 देश हो गए। अब 13 देश हो गए। नाम क्या है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और यमन। अभी सब मिलके नाम रखते हैं लोग। और कैसे रखते हैं? जैसे ए बी सी डी अल्फाबेट के नाम पे होता है, जिसका जो नंबर आवेगा ओकर वो नाम लिया जाएगा। और कहा गया भैया छोटे नाम रखना, ज्यादा बड़का नाम मत रखना। तो इस तरह से नाम रखना शुरू किया गया है। अब बात करते हैं कि चक्रवात, फिक्स चक्रवात नाम भी हैं। जैसे कि आप ये अटलांटिक महासागर है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया, ठीक। और यहां महासागर कौन कौन से? जैसे देखिए ये अटलांटिक महासागर हो गया, इधर वाला प्रशांत महासागर, इस साइड वाला भी प्रशांत महासागर, और यहां पे आपका हिंद महासागर। तो अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात उठता है, जो कैरिबियन सागर के आसपास में यानी यूएसए के आसपास में जो चक्रवात बवंडर उठता है, उसका नाम रखा गया हरिकेन और टॉर्नेडो। टॉर्नेडो बहुत खतरनाक है, ठीक। तो हरिकेन और टॉर्नेडो। तो अब उसके बाद यहां देखिए जापान में, प्रशांत महासागर जापान में जब चक्रवात उठा तो उसका नाम रखा गया टाइफून। उस ऑस्ट्रेलिया में भी जब चक्रवात उठता है तो उसका नाम है विली विली। तो हिंद महासागर में आप देखते होंगे एक साइक्लोन आ रहा है, यास। साइक्लोन मतलब यहां पे क्यों? क्योंकि चक्रवात का इंग्लिश नाम साइक्लोन होता है और हिंद महासागर में साइक्लोन ही कहा जाता है, यानी उसका इंग्लिश नाम। हिंदी बोला ना रखेंगे
ठीक, तो एक तरफ से हो गया हरिकेन, टोर्नेडो, साइक्लोन, विली विली और टाइफून। उसके बाद अगर देखा जाए कि देखिए एग्जाम उजाम अभी अबे करेगा, तो जरूरी नहीं है कि यास पूछ दे या ताउते पूछ दे, तो बच्चा बच्चा को याद हो गया होगा। तो एग्जाम लेवे वाला बड़ी तेज, 21 वाला ना पूछ के 2020 वाला पूछ देगा, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो 2020 में कौन कौन से खतरनाक चक्रवात थे? एक था आपका निसर्ग जो गुजरात महाराष्ट्र पे आया था, एक इम्फान जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था, और एक आपका निवार जो आपका तमिलनाडु और पांडुचेरी राज्य को थोड़ा असर पड़ा था। अब एक बुरेवी भी था और एक आपका हिक्का भी था जो अरब प्रायद्वीप मतलब अरब सागर में उठा था, लेकिन वो भारत के तटों से टकराया नहीं, इन्हीं उठा इन्हीं निकल गया, समाप्त हो गया। हिक्का नाम था। मेन आपका 3 हो गया, एक निसर्ग, इम्फान और निवार। तो इस तरह से चक्रवात आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई घंटा उठा तो है नहीं, पैसा वैसा लगता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।